हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपम तिवारी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ है, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी नेता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस समय मेजर मोहम्मद अली शाह भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब एक बार फिर से आपका। आपको क्या लगता है MiG-21 उड़ता हुआ ताबूत क्यों बनता जा रहा है और क्या कुछ इसका समाधान हो सकता है, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता नजर आ रही है? क्योंकि साल 2021 में एक साल में इसके 5 हादसे सामने आ चुके हैं। शुक्रिया। सबसे पहले बहुत बहुत मेरे को अपने एस्टीम पैनल पे दावत देने के लिए, और पहली मर्तबा मैं आपके इस बड़े अच्छे चैनल पे आ रहा हूँ, शुक्रिया बहुत। सबसे पहले मैं कहूंगा ये जो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट, ये जहाज, ताकि सबको समझ में आ जाए, हर कोई इसे रिलेट कर ले, हर कोई कनेक्ट कर जाए। मैं ये कहूंगा ये वही जहाज है जिसको विंग कमांडर अभिनंदन, अभी ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, जिनको वीर चक्र से नवाजा गया था 27 फरवरी 2019 में, जो पाकिस्तान में जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, ये वही जहाज है। अब ये जहाज आपने रंग दे बसंती, हमारे दर्शकों ने देखी होगी। रंग दे बसंती में जो माधवन एक्टर ने जो रोल प्ले अदा किया था, भाई उसमें भी बताया गया था कि कितने हादसे हो चुके हैं। अभी जब मैंने ये दो बातें रखी है सामने, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत लोगों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित होगा। अब जब ध्यान आकर्षित हो गया है, मैं ये कहूंगा जब से 1963 में जब MiG-21 बाइसन का इंडक्शन हुआ था, 872 एयरक्राफ्ट हम ले चुके हैं। अब इनमें से आप देखिए कितने, इसमें 50 सिविलियन और 200 पायलट 50 सिविलियन ग्राउंड में मारे जा चुके हैं 1971-72 से लेके अब तक। आप देखिए इसकी कैजुअलिटी, इसको फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से डब किया जाता है। आप अगर एक और चीज, दिल्ली में गाड़ी जो चलाते हैं वो समझाएंगे मेरी बात को, दिल्ली में अगर पेट्रोल गाड़ी होगी तो 15 साल से ऊपर नहीं साहब, अगर डीजल गाड़ी होगी तो 10 साल से ऊपर नहीं साहब, है ये गाड़ी का हाल है ये। हालांकि गाड़ी फिट क्यों ना हो, फिर भी ये नियम बना दिए हैं। लेकिन हमारे बहादुर जाबाज फौजियों के लिए ये है, आप मशीन दे देंगे, जाइए उड़िए, आप जाके शहीद होइए। क्यों भाई? ह्यूमन लाइफ इज चीपर, इसलिए। और हमने ये भी साबित किया है कि इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। कि भाई मशीन कैसी भी हो, हमारे फौजियों, हमारे जाबाज साथियों ने मेरे ये दिखा दिया है अपने जोश जज्बे जुनून से कि वो हर चीज, हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। भाई आज भी, आज मैं सर्विस में नहीं हूं, लेकिन आज भी अगर मेरे को अपनी जान निछावर करनी पड़े अपने देश के लिए, मैं खुशी से करूंगा। ताकि साहब करेंगे, आप भी करेंगे, हर कोई करेंगे। लेकिन जबरदस्ती अगर हमें शहादत प्राप्त हो गई दुश्मन से लड़ते हुए, मैं मान सकता हूं। आपको मालूम है कि भाई वो जहाज फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है, फिर भी आप हमारे दुश्मनों से लड़ते हुए जान गंवाने से पहले ही जान को जोखिम में क्यों डाला जाए? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। अरे जो भी आप बताइए सर, आप बोलिएगा ना, लेकिन इस तरह से उनके समय में भी अगर आप बोलेंगे सर, फिर उनको शिकायत हो जाएगी कि ठीक है सर, जनरलों के खिलाफ, सेना के ठीक है सर। अली शाह साहब बहुत काफी देर से उंगली उठा रखी है, ठीक है सर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर, आपकी तो तुम्हें और समय जाया नहीं करना है सर। अली शाह साहब, समाधान के बारे में चलिए बात करते हैं, हम एंडिंग की तरफ है, कंक्लूजन पर बात करते हैं। ठीक है मुन्ना खान साहब, प्लीज एक एक करके, अरविंद जी आपसे भी दरख्वास्त है, मुन्ना खान आपसे भी दरख्वास्त है, संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशीलता के साथ बात होनी चाहिए। अली शाह, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और मेरे को बेहद बहुत दुख हो रहा था देख के कि यहाँ पे ये क्या ड्रामा चल रहा था, ये जो शाउटिंग मैच चल रहा था। भाई हमारे फौजी मारे जा रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों को सियासत खेलने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। आपको बताऊं, मैं सन 2003 की बात है ये, सन 2003 और 2005 तक 2 साल मैं सरहद पे था जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, जहाँ पे हमारी पोस्ट केवल 30 मीटर के से दूरी पे थी पाकिस्तान से। और आपको बताऊं, सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या करा है। सबसे मुश्किल काम ये नहीं कि दुश्मन से लड़ा हूं ना, सबसे मुश्किल काम ये नहीं है कि जहां पे मेरी पोस्ट थी वहां मच्छरदानी के अंदर रोज रात को कम से कम 4 कोबरा, मेरे सांप मेरे मच्छरदानी के ऊपर आते थे या बिच्छू मेरे बूट में आते थे ना।
सबसे मुश्किल काम मेरा ये था हाँ। जब मैं किसी के घर पे फोन करता था बताने के लिए कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये हमने झेला है, ये समझा जा हमने सकता किया है। बिल्कुल। जाए कि मेरी खुद की जान मैं जोखिम में डाली, हाँ। ये मुश्किल काम था। और मेरे को बहुत, जब मैं देखता हूँ सरकार मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी या कांग्रेस सरकार, मतलब जो भी पावर में हो, जो भी सत्ता में हो, और ये आज की लड़ाई नहीं है। हाँ। हम मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट के बारे में कब से बात करते आ रहे हैं। अगर सरकार बैंक जो है करोड़ों के लोन, लाखों के लोन माफ करके भगोड़ों के जो देश छोड़ चुके हैं उनके एक तरीके से वेव ऑफ कर सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट, तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कराना क्या बुरा है भाई। और जब लोग आके, लेकिन सरकार यही तो कह रही है ना सर कि दरअसल 70 सालों में इतना चीजें डिले कर दिया गया और अब जब हम आए तो चीजों को समझने करने में समय लग रहा है। शिल्पा जी, एक फौजी आदमी आपको सोल्यूशन दे रहा है। हाँ, देखिए, जब श्रीलंका में आफत आई तो वहां पे इन्होंने ये नहीं देखा कि राजपक्ष की सरकार है या इसकी सरकार है, वो एकजुट हुए, पूरे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज पूरे एकजुट हुए। हम लोग यहाँ पे लगे हुए अभी भी, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो, हम हिंदुस्तानी है भाई, हम हिंदुस्तानी है। यहाँ पे फिर भी ये डिविजिव, हम एकजुट होके, भारतीय होके, हिंदुस्तानी होके इसका हल क्यों नहीं ढूंढ सकते एक सूझबूझ तरीके से। विजय के चिल्लाए, ये बोलने का मौका नहीं दे रहे, अरे मैं अच्छा बोलता हूँ, ये अच्छा बोलते हैं, और अरे कौन अच्छा बोलता, सब अच्छा बोलते हैं। आप इसके बारे में एक सोल्यूशन निकालिए, नहीं तो और देर पे देर हो जाएगी और हमारे फौजी भाई फालतू में शहादत प्राप्त कर रहे हैं। उनकी जान बचाई जा सकती है, उनकी जान खतरे में डलने से बचाई जा सकती है। ठीक है, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट्स होंगे। सबसे पहले अली शाह साहब, फाइनल कमेंट्स आपका, कंक्लूजन आपका। मैं ये कहूंगा कि क्यों लोग सोचते हैं कि सस्ती है, क्यों लोग ये सोचते हैं कि फौजी तो आया है फौज में मरने के लिए। नहीं, हमारा मकसद मरना नहीं है भैया, ठीक है, हमारा मकसद शहीद होना नहीं है, हमारा मकसद है दुश्मन को अपने देश के लिए शहीद करना। हमारा मकसद है दुश्मन को, अपने देश के लिए दुश्मन को मारना। लेकिन जी हाँ, अगर जरूरत पड़े तो हम खुशी खुशी हंसते हंसते शहीद होने को तैयार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कभी भी किसी ने कोई जंग लड़ा नहीं है। मरने के बाद जिंदा रहोगे तभी जंग जीत पाओगे। और इसका तरीका क्या है, हम एक हल निकालते हैं, एक मैच्योर जिम्मेदार नागरिक की तरह, केवल सरकार पे ही नहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने एक डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी ये आवाज आपके चैनल के माध्यम से शिल्पा जी कई लोगों तक जाएगी, ये आवाज काफी लोगों तक पहुंचेगी। तो क्यों ना हम एक बैलेंस तरीके से, कोई यहाँ पे एंकर को सिखा रहा है, अरे भाई एंकर अपना काम बखूबी जानते हैं, अरे मानव चैनल है, मानवीय एंकर है। कोई यहाँ पे चीखने में, पुकारने में लगा हुआ है, कोई यहाँ पे कहता है कि भाई मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, मैं फैक्ट करके बात करता हूँ। अरे क्या बात करते हैं भाई। ठीक है, इन चीजों से ऊपर उठकर हमें वीर जवानों की जान पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, समाधान की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समय रहते अगर उसको एयरफोर्स के साथ जुड़ गया होता तो शायद आज इस तरह की चर्चा हम लोग ना कर रहे होते और इतने सारे लोगों की जानें ना गई होती। राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसा मेजर साहब भी बोल रहे हैं। और बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो